अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन्स एंड कार्टिलेज में हमारे पास पहले आ जाता है स्केलेटन। स्केलेटन हमारे पास स्केलेटन 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 होता क्या है? ये एक हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी होता है। ये हमारी स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है हमारे ऑर्गन्स और मसल्स को, ऑर्गन्स एंड मसल्स को। और जो ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं, तो उनको हमारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये स्केलेटन जो है इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, लाइक जो हमारे पास ब्रेन है, हार्ट है, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्केलेटन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। स्केलेटन कॉन्सिस्ट ऑफ स्केलेटन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है बोन। स्केलेटन में हमारे पास बोन होती है और कार्टिलेजेस होती हैं। कार्टिलेजेस जो बोन होती है वो मिनरलाइज टिश्यू से बनी होती है। इसमें मिनरलाइज टिश्यूज होते हैं, मिनरलाइज टिश्यूज। और जो हमारे पास ये मिनरलाइज टिश्यूज का मतलब है कि हमारे पास बोन एक, ये जैसे कि ये बोन है, दिस इज लाइक ये बोन है। अब हमारी बोन में हम आपको जैसे होता है कैल्शियम स्टोर होते हैं, फॉस्फोरस, बहुत सारे मिनरल स्टोर होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्ड बना रहे होते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। ये तो इनको हम मिनरलाइज टिश्यूज कहते हैं, जो हमारी बोन्स को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। अब कार्टिलेजेस जो होते हैं वो हमारे पास सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इनका मतलब ये है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सेमी रिजिड हैं, तो इसका मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, ये फ्लेक्सिबल होंगे एंड स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज बने हैं, वो भी सेमी रिजिड। अब हमारे पास बहुत सारे स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं, लेकिन इधर मैं आपको रीजनल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलेटन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलेटन, डिस्ट्रीब्यूशन स्केलेटन के हमारे पास पार्ट्स हैं। अब दो पार्ट्स हैं हमारे पास, ये दो तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन होता है, और एक होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास, वो बोन जो हमारे पास मिड लाइन से गुजर रही हैं, बॉडी की मिड लाइन से, वो वाले उनको हम एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। जैसे बोन ऑफ द, इसमें बोन्स आ जाती हैं, जैसे हमारे बोन ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक की बोन आ जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। का मतलब है अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब अदर देन द एक्सियल, जो हमारी मिड लाइन से पास नहीं हो रही, वो सारी बोन्स बोन्स ऑफ द लिम्स जिसमें आ जाती हैं। बोन्स ऑफ लिम्स जैसे हमारे लोअर लिम है, जिसमें हमारे पास अपर लिम है, अपर लिम में हमारे पास आर्म और फोर आर्म हैंड आ जाते हैं, और जो लोअर लिम है उसमें हमारे पास थाइस, फुट और हमारे पाँव आ जाते हैं, टांगे आ जाती हैं। बोन्स ऑफ द लिम आगे अपेंडिकुलर
बोन। एक्सियल बोन जो हमारे पास है वो टोटल होती हैं, हमारे पास टोटल होती हैं 80, और जो हमारे पास अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं 126। अब ये कैसे होती हैं, हमारे पास इसमें जो एक्सियल बोन है उसमें हमारे पास पहले स्कल आ जाता है। स्कल में हमारे पास टोटल 22 बोन्स होती हैं, 22 बोन्स होती हैं। फिर हमारे पास ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स हर एक ईयर में हमारे पास 3 बोन होती हैं, तो 2 ईयर्स हैं तो हमारे पास टोटल मिलाकर 6 बोन्स हो गई। फिर हमारे पास आ जाते हैं हायोइड बोन। हायोइड जो बोन होती है वो हमारी नेक की बोन होती है जो सपोर्ट कर रही होती है टंग को, तो उसमें हमारे पास वो होती है एक बोन। फिर हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये हमारे पास आ जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं 26 बोन। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो बोन्स लगी हैं सर्वाइकल की मिला के, थोरेसिक, लंबर की, उसको मिला के 26 बोन होगी। फिर हमारे पास रिब्स आ जाती हैं। रिब्स एक साइड पे हमारे पास 12 होती हैं और दूसरी साइड पे भी 12 होती हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास हो गई 24 बोन्स। फिर हमारे पास आ जाती है स्टर्नम। स्टर्नम भी एक्सियल बोन में ही होता है। स्टर्नम वो हमारे पास 1 बोन होती है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 80 बोन्स बनती हैं। फिर हमारे पास अपेंडिकुलर की अगर हम बात करें, अपेंडिकुलर बोन में उसमें हमारे पास 126 बोन होती हैं। वो कैसे, उसमें हमारे पास लिम्स की बोन आती थी। अपर जो हमारे पास एक्सट्रीमिटी है, अपर लिम है, उसमें हमारे पास राइट में हमारे पास 32 होंगी और लेफ्ट में भी हमारे पास 32 होंगी। तो ये मिला के हमारे पास कुछ बनेंगी 64 बोन्स। और अगर हम लोअर लिम की बात करें तो लोअर लिम के हमारे पास होंगी राइट की 31 और लेफ्ट की भी 31। तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाती हैं 62 बोन्स। 62 बोन से 64 का टोटल 126 होते हैं। 126 को 80 में अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 206 बोन्स बनती हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है 206 बोन्स। बहुत सारी एसेसरी बोन्स भी हमारी बॉडी में होती हैं, लेकिन 206 एक अप्रॉक्सीमेशन है। अब हम बात करते हैं, हमारी बात होगी, अब हम बात करते हैं बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोन स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर जो होता है, बोन में हमारे पास बहुत सारे समझ लें ऑशियस टिश्यूज पड़े होते हैं, मेड अप ऑफ ऑशियस टिश्यूज, ऑशियस टिश्यूज। ऑशियस टिश्यूज हमारे पास हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन को रिजिड और हार्ड बनाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो, हमारे पास ये एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन का। ये हमारे पास बोन को रिजिड और हार्ड बनाता है। फिर हमारे पास हो जाती है बोन के पास 3 चीज़ें होती हैं। बोन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, फिर हमारे पास आ जाते हैं सेल्स, एंड देन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स।
इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं कोलेजन फाइबर्स और ये ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर हमारे पास मिनरल सॉल्ट आके डिपॉजिट होता है जो कि बोन को हार्ड और रिजिड बना रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है बोन का फंक्शन। बोन का फंक्शन जैसे भी मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास दो फंक्शन है बोन के। बोन फंक्शन, पहले हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा, हम बोन के फंक्शन पढ़ रहे हैं। हमारे पास दो फंक्शन है बोन के, एक हमारे पास मैकेनिकल है, मैकेनिकल हो गया, और दूसरा फंक्शन हमारे पास हो गया फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, ठीक है। मैकेनिकल में हमारे पास पहले ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, बोन का जो फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, सपोर्ट बॉडी, और फिर प्रोटेक्ट भी करता है वाइटल ऑर्गन को, जैसे कि पहले बात की थी। और थर्ड ये कि इसमें बॉडी मूवमेंट्स में भी हेल्प करती हैं बोन। वो कैसे कि हमारे पास बोन में ना बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं, तो वो जब हमारे पास बोन में बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं तो बोन हमारे एज एक लिवर एक्ट करती है बॉडी मूवमेंट कराने में। फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो बोन है, जैसे मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, तो ये स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है। इसमें हमारे 97% कैल्शियम होगा डिपॉजिट, 86% हमारे पास होगा फॉस्फेट, और हमारे पास 54% होगा 54% होगा मैग्नीशियम, ठीक है। ये सारी हमारे पास बोन में डिपॉजिट होंगी। अब इसका दूसरा फंक्शन है कि बोन मैरो भी बनाता है। बोन मैरो क्या होता है, हमारे पास रेड ब्लड सेल, जिधर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन साइट है ये, जहाँ रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, वो बोन मैरो। ये इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन आ गया। अब हम बात करते हैं बोन की टाइप्स की। बोन की टाइप्स, बोन, पहले हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर फंक्शन पढ़ा, बोन की टाइप्स पढ़े हैं। बोन की दो टाइप्स होती हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन होती है और एक स्पॉन्जी बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन जो हमारे पास होती है वो हार्ड होती है, हार्ड, डेंस। अगर हम इसको नेकेड आई से देखें तो ये हमें सॉलिड नज़र आएगी क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर है। और अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसकी करें, तो हमारे पास हमारे पास सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन नज़र आएंगे। कैल्सिफाइड बोन के हमारे पास सिलेंडर्स नज़र आएंगे, सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन, कैल्सिफाइड बोन जिनको हम कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियोन्स। जैसे अब ये हमारे पास एक बोन पड़ी हुई है, अब इसमें हमारे पास ये बोन है, इसमें हमारे पास लाइक दिस इज द बोन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो ये सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, सिलेंडर्स इस तरह के, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हेवर्सियन किनाल होती है, किनाल होती है। इसको बीच में हमारे पास इसके सेंटर में हमारे पास हेवर्सियन किनाल होती है, उसको हम हेवर्सियन
केनाल होती है, जहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और जो हमारे पास नर्व्स हैं वो पास कर रही होती हैं। और ये जो हमारे पास हर्बेशियन सिस्टम है, ये हमारे पास बॉडी को, जो हमारे पास बोन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे लॉन्ग बोन्स हैं उनपे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये जो हर्बेशियन सिस्टम है ऑस्टियोन है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। कॉम्पैक्ट बोन की निस्बत स्पॉन्जी बोन जो होती हैं वो हमारे पास सॉफ्ट होती हैं और इनमें इंटरलेस स्ट्रक्चर होता है, इंटरलेस स्ट्रक्चर होता है। लाइक ये इस तरह का हमारे पास इंटरलेस स्ट्रक्चर होता है। इनके स्पेस में हमारे पास बोन मैरो पड़ा होता है, बोन मैरो पड़ा होता है और इसमें हमारे पास बोनी ट्रेबिकुला इरेगुलर पड़ा होता है। और जो स्पॉन्जी बोन है वो हमारे पास कवर होती है कम्पैक्ट बोन में। जैसे कि हमारे पास स्पॉन्जी बोन है तो इसकी ऊपर वाली ये स्पॉन्जी होगी और बीच में हमारे पास कॉम्पैक्ट होगी, ये हमारे पास साइड में कॉम्पैक्ट होगी और जो इसका बीच वाला है वो हमारे पास स्पॉन्जी कहलाएगा और इसके साइड पे हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन ने कवर किया होता है और ये भी हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये प्रोवाइड करती है। आज का हमारे पास यही टॉपिक था। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।